हरे कृष्णा हरि बोल। मैं अपने बनारस में हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। बनारस के साथ में आज आया हूँ रामनगर किला घूमने। जो ये हमारा किला इतना ज़बरदस्त मैं बता नहीं सकता। और ये तोफ की गाड़ी, इसी के साथ मैं आप लोग को पूरा रामनगर का किला घुमाता हूँ। इस किले में इतनी अच्छी ऐसी बंदूकें संदूकें और कपड़े हैं, सब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए, उसका अनुभव लीजिए। बहुत ही अच्छा किला है ये, लाल किला से तो लाख गुना अच्छा है। तो आज की वीडियो आप लोग को पता ही है रामनगर किला के ऊपर है। इस वीडियो में हम आपको रामनगर किले और उसके संग्रहालय के बारे में सब कुछ बताएंगे, जैसे कि उसका इतिहास, वास्तुकला, महत्व, यात्रा का सबसे अच्छा समय, प्रवेश शुल्क और समय तथा आसपास के आकर्षण, ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं रामनगर किला के बारे में बता दूं, इसके इतिहास के बारे में बता दूं। वाराणसी, जिस काशी या बनारस के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक है। यह मंदिरों, घाटों और संस्कृतों का शहर है। यहाँ हर साल लाखों तीर्थयात्री पर्यटक भारत के आध्यात्मिक और जीवन सार को देखने के लिए आते हैं। लेकिन बनारसी केवल पवित्र नदी गंगा और प्राचीन मंदिरों के बारे में नहीं, यह एक शानदार किले और संग्रहालय का भी घर है, जो बनारसी के पूर्व शासक काशी नरेश वंशज की समृद्ध विरासत प्रदर्शित करता है। यह किला और संग्रहालय कोई और नहीं बल्कि शहर के केंद्र से लगभग 14 किलोमीटर दूर गंगा के विपरीत तट पर स्थित रामनगर किला है। रामनगर किला एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खजाना है, जो काशी नरेश शाही जीवन शैली की झलक पेश करता है। यह मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है, जिसमें जटिल नक्काशी, गुंबद, स्तंभ और बालकनियां हैं। इसमें एक संग्रहालय भी है, जिसमें शाही पोशाक, पुरानी कारें, पंडुलिपियां, पेंटिंग और हथियार जैसी दुर्लभ और प्राचीन वस्तुओं का संग्रहालय है। किला और संग्रहालय न केवल इतिहास और कला प्रेमियों के लिए बल्कि उन सभी के लिए भी एक खुशी की बात है जो इस जगह के आकर्षण और सुंदरता का अनुभव करना चाहते हैं। उससे पहले मैं बता दूं रामनगर किले का इतिहास। रामनगर किले का इतिहास 17वीं शताब्दी का है, जब इसे काशी नरेश वंश के पहले शासक महाराज बलवंत सिंह ने बनवाया था। वे कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे और वे अपने और अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक भव्य और सुंदर निवास बनाना चाहते थे। उन्होंने रामनगर की जगह चुनी, जो गंगा तट के एक रणनीतिक और सुंदर स्थान था, और किले का नाम हिंदू भगवान राम के नाम पर रखा गया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह इस स्थान पर आए थे। किले ने कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को भी देखा, जैसे कि 1764 में बक्सर की लड़ाई, जब अंग्रेजों ने मुगल सम्राट, बंगाल के नवाब और अवध के नवाब की संयुक्त सेनाओं को हराया था। किले ने 1857 के भारतीय विद्रोह में भी भूमिका निभाई थी, जब इसने विद्रोहियों और शाही परिवार के लिए शरण स्थली के रूप में काम किया था। किला अभी भी काशी नरेश का आधिकारिक निवास है, जिन्हें वाराणसी का धार्मिक और सांस्कृतिक प्रमुख माना जाता है। वर्तमान काशी नरेश अनंत नारायण सिंह हैं, जो 2009 में सिंहासन पर बैठे थे। वे किले और संग्रहालय के संरक्षक भी हैं, और वे किले में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों का आयोजन करते हैं, जैसे गंगा आरती, वेंटेज का कार रैली, दुर्गा पूजा और रामलीला। रामनगर किले की वास्तुकला मुगल और राजपूत शैलियों का मिश्रण है, जिसमें गोथिक और इस्लामिक तत्वों का प्रभाव है। किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो इसे एक राजसी और सुंदर रूप देता है। किला लगभग 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह एक ऊंची दीवार और एक खाई से घिरा हुआ है। किले के 4 प्रमुख द्वार हैं, अर्थात दर्शनीय गेट, सराय गेट, लोहरी गेट और गणेश गेट। दर्शनीय गेट किले का प्रमुख प्रवेश द्वार है, और इसे एक बड़ी घड़ी और एक झंडे से सजाया गया है। किले में एक प्रांगण है, यहाँ शाही समारोह और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रांगण प्रसिद्ध रामलीला का स्थल भी है, जो महाकाव्य रामायण का एक नाटक प्रदर्शन है, जो हर साल दशहरा उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। किले में कई मीनार, मंडप और मंदिर भी हैं, जो किले की खूबसूरती और आकर्षण को बढ़ाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख रंग महल, शीश महल, फूल महल और चबूतरा। किले में कई मंदिर भी हैं, जो विभिन्न हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं, जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव, पार्वती, गणेश और दुर्गा माता। इनमें सबसे प्रमुख वेद व्यास मंदिर और दुर्गा मंदिर है। रामनगर किले का संग्रहालय। रामनगर किले का संग्रहालय किले के मुख्य आकर्षणों में से एक है, क्योंकि इसमें दुर्लभ और प्राचीन वस्तुओं का संग्रह प्रदर्शित है, जो काशी नरेश की शाही जीवन शैली को दर्शाता है। संग्रहालय किले के विभिन्न खंडों और दीर्घाओं में स्थित है, और यह सोमवार सार्वजनिक छुट्टी को छोड़कर सुबह 10 से 5 बजे तक जनता के लिए खुला रहता है। संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और कलाकृतियां प्रदर्शित हैं, जैसे शाही पोशाकें, पुरानी कारें, पंडुलिपियां, पेंटिंग और हथियार।
शाही पोशाकों में काशी नरेश और उनके परिवार के सदस्यों के वस्त्र, पंगड़ियाँ और गहने शामिल हैं, जैसे रेशम, ब्रोकेड और सोने से बने हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ रामनगर किले तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। रामनगर किला गंगा के विपरीत तट पर स्थित है, जो वाराणसी के शहर के केंद्र से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। किले तक पहुंचने के कई रास्ते हैं जो आपकी पसंद और सुविधा पर निर्भर करते हैं। यहाँ मैं आप लोग को कुछ विकल्प बताता हूँ। जैसे अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं, वाराणसी का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आप भारत के किसी भी बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई से वाराणसी के लिए उड़ान भर सकते हैं। ट्रेन से वाराणसी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है, जो शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। आप भारत के किसी भी बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई से वाराणसी के लिए ट्रेन ले सकते हैं। बस से वाराणसी का सबसे नज़दीकी बस स्टैंड वाराणसी बस स्टैंड है, जो शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। आप भारत के किसी भी बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई से वाराणसी के लिए बस ले सकते हैं। आप जब भी बनारस पहुँचे और आप लोग रामनगर किले का आनंद लेना है तो कभी भी आप घाट पे जाइए, किसी भी घाट पे, मणिकर्णिका घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट, और वहाँ से आप नाव लीजिए और नाव से आप बड़े आराम से एकदम रामनगर किले के घाट पे पहुँचेंगे और वहाँ से जो पीछे से आप गंगा नदी से घाट का जब दर्शन करेंगे वो उसका अनुभव अलग ही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ रामनगर घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। रामनगर किला घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम सुहाना और आरामदायक होता है। वैसे तो किला और संग्रहालय लंबे समय तक खुले रहते हैं। यह वह समय है जब आप किले में होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रम और त्योहारों को देख सकते हैं, जैसे गंगा आरती, पेंटेक्स कार रैली, दुर्गा पूजा और रामलीला आदि सब कुछ है। रामनगर किले में प्रवेश शुल्क और क्या समय है किला खुलने का, तो रामनगर किला सोमवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक जनता के लिए खुला रहता है। किला और संग्रहालय में प्रवेश शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए 80 रुपये, बच्चों के लिए 20 रुपया और विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपये है। प्रवेश शुल्क का भुगतान नकद किया जाता है। यहाँ कोई QR कोड या फ़ोन पे नहीं चलता है, सारा पेमेंट कैश ही होता है। और प्रवेश शुल्क में एक गाइड सेवा भी शामिल है, जो हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। और एक चीज़ तो मैं आप लोग को बताना ही भूल रहा हूँ, यहाँ की लस्सी। अगर आप लोग कभी भी रामनगर किला घूमने आए और यहाँ की लस्सी का ज़बरदस्त स्वाद है, उसका अनुभव ज़रूर लें। गाढ़ी मलाई के साथ जो ये लस्सी तैयार होती है, ये देखिए, पहले दही को डाला गया है और दही बहुत गाढ़ी है। उस गाढ़ी दही पे देखिए जो खोए की है, ये मलाई है, और इस मलाई को देखिए कैसे परोसने, उसके बाद जो उसको खाने के बाद और इसको जो पिएंगे आप, उसका जो स्वाद मिलेगा, यानी जो आपकी थकान है पूरे को एकदम तृप्त कर देगा। और इस लस्सी का रेट कुछ ज़्यादा नहीं है, मात्र 50 रुपये में मिल रही है, ये मट्टी के बर्तन के अंदर, जिसे हम लोग भड़ूका कहते हैं गाँव में। तो ये शानदार लस्सी आप आके यहाँ ज़रूर पिएँ। अगर आप वाराणसी घूमने की योजना बना रहे तो आपको रामनगर किला और उसके संग्रहालय को देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आप इस किले के संग्रहालय के इतिहास, वास्तुकला और महत्व से चकित हो जाएंगे। किले में होने वाले विशेष कार्यक्रम और त्योहारों का भी आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को आज की राधे राधे, जय श्री कृष्णा।